नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आया है वो सीईटी 2026 के लिए जो गणित की क्लास अपन ले रहे हैं उसमें 4th क्लास है परसेंटेज की कंप्लीटली चौथी क्लास है, जिसमें आज दो टाइप 100% कवर करने वाले हैं अपन। और दोनों टाइप कौन कौन सी, एक तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बात करेंगे अपन आपके सामने, और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न कंप्लीटली वेरिएंट करने के बाद बात करेंगे अपन संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दो तरह की वेरायटी आज हम लेने वाले इसमें बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसान तरीके से। तो देखो गौर से देखिएगा, सबसे पहले अपन प्रैक्टिकली आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले अपन जनसंख्या की बात करते हैं आपके सामने। तो मैंने लिखा आपके सामने जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो जनसंख्या का मतलब ये है कि देखो अगर हम बात करें आपके सामने तो जनसंख्या वर्तमान होती है, आना बीत चुकी वो भी होती है और आने वाली वो भी होती है। मतलब तीनों कालों का अच्छे से आपको अध्ययन हो तो फिर क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो सैंपल में दिखा देता हूँ आपको, देखो सुनो। तो मान लीजिए ये वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल है, और जो बीत चुका है उसे कहते हैं अपन भूतकाल। तो अपन ने लिखा जो बीत चुका है उसका अपन ने लिखा भूतकाल, और जो आने वाला है उसे लिखा अपन ने भविष्यकाल। जो आने वाला उसे लिखा अपन ने भविष्यकाल। जब ऐसे बोले एन वर्ष पहले की बात है तो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें आपसे तो एन वर्ष पहले की बात है, तो पहले शब्द का इस्तेमाल करें तो समझ लो वर्तमान काल से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब समय में कमी हो रही है। वर्तमान काल से भूतकाल की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब समय में कमी हो रही है। और ऐसा नहीं बोल के यूँ बोले एन वर्ष बाद की बात है, तो एन वर्ष बाद की बात है मतलब प्लस, मतलब वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब समय में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं समय में वृद्धि हो रही है। तो जब हम भूतकाल में जाते हैं समय में कमी होती है, और जब भविष्य काल में जाते हैं समय में वृद्धि होती है। ठीक है, तो दो तरह की जनसंख्या एग्जाम वाला पूछता है आपसे, एक तो एन वर्ष बाद जनसंख्या पूछता है और एक एन वर्ष पहले जनसंख्या पूछता है। एन वर्ष बाद जनसंख्या पूछो चाहे एन वर्ष पहले जनसंख्या पूछे, निकलती वर्तमान जनसंख्या में से भी है। तो ये लिखी मैंने ऑप्शन वर्तमान जनसंख्या, ये लिख दी। ठीक है, और वृद्धि हो तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और कमी हो तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो अपन ने लिखा आपके सामने 100 ± x/100, ये लो, ये लिखा 100 ± y/100, और ये लिखा अपन ने आपके सामने 100 ± z/100। ये इस प्रकार से लिख दिया अपन। तो ये लिखा अपन ऑप्शन 100 ± x/100, 100 ± y/100, 100 ± z/100। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके सामने। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एन वर्ष बाद की जनसंख्या जो पॉसिबल है आपके सामने, जो बन रही है आपके, ये अपन आपके सामने लिए। तो एन वर्ष बाद की जनसंख्या इस प्रकार से आपके सामने चलती रहेगी। तो वर्तमान जनसंख्या होगी 100 ± x/100, 100 ± y/100 और 100 ± z/100। तो ये होगी आपकी एन वर्ष बाद की जनसंख्या, जो कंप्लीटली वेरिएंट अपन ने किया आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल सिंपली बात है और काफ़ी इजीली है। किसी ने कहा सर एन वर्ष बाद की जगह अगर आपसे एन वर्ष पहले पूछा जाए, एन वर्ष पहले जनसंख्या, एन वर्ष बाद की जगह अगर आपसे एन वर्ष पहले जनसंख्या पूछ जाए तो अपन कह सकते हैं वर्तमान जनसंख्या लिखा अपन ने, और इसको उल्टा कर देते हैं अपन। उल्टा लिखेंगे 100/100 ± x और 100/100 ± y। अगर हम भूतकाल में जा रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं 100/100 ± z। अब इन पे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। और कितने वेरिएंट क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देखो आप। तो अपन कह सकते हैं यह वर्तमान जनसंख्या देकर और आपको 10% प्रतिवर्ष की तरह से वृद्धि दे दे 3 साल तक, तो 110/100, 110/100, 110/100 3 बार लिख दोगे। और वर्तमान जनसंख्या दे दे 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपसे पूछ सकता है। 10% की कमी दे दे 90/100, 90/100, 90/100 लिख सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। और अलग अलग दे दे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब एक जैसा देते तो एक जैसा कर सकते हैं, और अलग अलग दे दे तो अलग अलग भी कर सकते हैं आपके सामने, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो पॉसिबल बनेंगे आपके सामने ऐसे बन जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलो नोटिस करते हैं, पर गौर से देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो थोड़ी सी वेराइटी ले लेते हैं अपन यहाँ पर। तो चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, लैंग्वेज में सुनना। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, यदि 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो आपसे पूछी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है। तो आपको पता है वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है आपको, 1 लाख, तो 1 लाख लिख दी। 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है, तो 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा बता आपको, 110/100, 110/100 और ये 110/100। तो ये लिख दिया अपन ने 3 बार।
110/100, 110/100 और 110/100, और ये अपन जीरो काट देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जीरो दे रखे हैं, जीरो को काट देंगे। देखिए जीरो दे रखे हैं, टोटल 6 जीरो कट जाएगा, 11 को 3 से गुणा करेंगे 1331 आ जाएगा। कंप्लीटली एनालिसिस बता रहे भी आपको कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा उसके बारे में बात करें। तो ये लिखा अपन ने आपके सामने 1331, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और जीरो कितने आपके 2 जीरो ऐसे के लेके लगा दें तो 1,33,100 रुपये हो गया। मतलब जनसंख्या है, जनसंख्या में लिख दे अपन 1,33,100 जनसंख्या हो गया आपके सामने। पहले जनसंख्या 1 लाख थी और 10% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या होगी 1,33,100। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज हो और चेंज होगा 10% प्रति वर्ष दर से वृद्धि नहीं होकर 10% प्रति वर्ष की दर से कमी हो, तो क्या हो जाएगा बताओ आपका 90/100, 90/100, 90/100 3 बार हो जाएगा। और किसी निकाल से अलग अलग हो जाए तो अलग अलग भी हो सकता है। 10% की वृद्धि 110/100, 10% की कमी 90/100 और 20% की वृद्धि 120/100, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा। किसी ने कहा कि सर इधर का भी दे दे आपको, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है आपके सामने कि ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे और आपसे वर्तमान जनसंख्या पूछ ले, तो ऐसा प्रश्न भी इसमें एनालिसिस हो सकता है। अब पूछते हैं अपन पहले वाले के लिए, 3 वर्ष पहले जनसंख्या। एक पहले वाले से कर लेते हैं, 3 वर्ष पहले जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या देते हैं इसमें, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है आपको 1,72,800। ये वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, 20% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। वृद्धि हो तो 100 में जोड़ के लिख रहे हैं दिए 100/120, 100/120 और ये लिखा अपन ने 100/120, ठीक है। चलो जीरो काउंट करते हैं, 0 0 0, ये 0 0, 12 को 3 बार गुणा कीजिए तो ये 1728 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके सामने 1 लाख। ये लिख दिया अपन ने आपके सामने 1 लाख। तो 3 वर्ष पहले की जो जनसंख्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपके सामने 1 लाख, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। इसमें चेंज होगा तो क्या होगा, 20% कमी होगी तो यहाँ 100/80, 100/80, 100/80 हो जाएगा और अलग अलग भी हो सकता है। और एक परिवर्तन ये भी देख सकते हो आप, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या दे दे और ये वर्तमान जनसंख्या आपसे पूछ सकता है। किसी ने कहा सर 3 वर्ष क्यों ले रहे हो, 2 वर्ष लिखो तो 2 बार लिख दोगे, 4 वर्ष लोगे तो 4 बार लिख दोगे, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से आप जनसंख्या में परिवर्तन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली अप्रोच करोगे। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो आपने MCQ बता दिया सर, एग्जाम में कम्प्लीटली एनालिसिस क्वेश्चन बताया अपन ने, कम्प्लीटली क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बनेगी, वो अपन ने आपके सामने बताया क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपने वो बोला कि सर एग्जाम के अंदर और वेराइटी कैसी देखने को मिलती है और किस प्रकार की देखने को मिलती है उसके बारे में बात करो। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन, और वेराइटी कैसी देखने को मिलेगी आपको और किस प्रकार की होगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल है जो वैरायटी आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे अपन, देखिए आप। तो और भी क्वेश्चंस है जो देखने को मिलेंगे अपन को, देखिए। तो आगे और भी बात करेंगे अपन, और भी क्वेश्चंस है तो एनालिसिस कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए अब एग्जाम पॉसिबल इवेंट की बात करेंगे अपन, तो किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये होगा आपके सामने, देखिए। तो पेज को इंक्रीज करेंगे और जो बनेगा आपके सामने उसके बारे में अपन बात कर लेंगे। देखो आपके सामने ये दोनों लिए अपन ने आपके सामने इस प्रकार से ले लिए। ये कैसा बन रहा है, इसको दोबारा खोल लेते हैं एक बार। देखिए ये देखिए, तो इसमें देखिए जो एग्जाम क्वेश्चन है उनका एनालिसिस कर लेते हैं अपन, एग्जाम क्वेश्चन कैसे बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। देख चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, या पहला समझ सकते हो क्योंकि वो MCQ थे और MCQ के बाद एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं जिसे अपन PYQ कहते हैं, परिसर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सो गौर से देखिए आप। किसी नगर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आपसे पूछी 4 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो अपन निकालेंगे 4 वर्ष बाद जनसंख्या। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो वर्तमान से कितनी दे रखी है आपको 1,60,000, ये लो, और ये हो जाएगी आपके सामने 5% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने लिखा 105/100, 105/100
ये आपको 4 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष भी है। 105/100 और फिर लिखा मैंने आपके सामने 105/100। जीरो कम्प्लीटली गिनेंगे अपन, तो देखो जीरो हो रही है अपने से आपके सामने 4, तो 4 तो कटेगी देखो। और देखो 5 से काट दीजिए 21 बार, ये 20 बार, फिर 21 बार, ये 4 बार, फिर 21 बार 20 बार, फिर 4 बार, ये 21 बार, और 4 चौक 16, ये 16 कट जाएगा। 21 को 21 से गुणा किया तो 4 से 41 आ जाएगा, और 4 से 41 को 4 से 41 से गुणा करना पड़ेगा भाई। तो 4 से 41 को 4 से 41 से गुणा करें, और 4 से 41 को 4 से 41 से गुणा करेंगे तो पीछे एकाएक अंक जो आएगा ना वो 1 आएगा आपके सामने, ठीक है। तो ये 21 को 3 बार गुणा करेंगे 9261 आ जाएगा, हाँ ना। तो इनको गुणा कर लेंगे, जैसे इनको गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉसिबल इनमें से गुणा करने पर दोनों में से एक आंसर आ जाएगा, तो ए आ जाएगा या बी आ जाएगा, बस गुणा करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं करो तो 21 को 3 बार गुणा करो 9261 हो जाएगा, फिर 21 से गुणा करना पड़ेगा। 21 कम 21 हासिल 2 गया का 21 126 हो जाएगा, हाँ ना। 2 128 का 8, तो बन गया ना, देखो 8 आ गया, तो 81 आ रहा है। तो 81 आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका ए। ये बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, ये 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। तो आपसे पूछी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले जनसंख्या, ठीक है। 2 वर्ष पहले जनसंख्या निकालनी है अपन को। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। आपको दे रखी वर्तमान संख्या 67,600, अब 100/4% की वृद्धि हो रही थी 104, और 100/104, 4 से काट दीजिए आप, तो 4 से काटे 25 बार, ये 26 बार, ये 25 बार, ये 26 बार, 26 को 26 से गुणा किया तो 676 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका 25 को 25 से गुणा किया तो 625 हो जाएगा, ये 625 और 2 जीरो हो रही है, तो ये हो गया आपका 62,500। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो 62,500 आपका ये आंसर है, करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नोटिस कीजिए, गौर से देखिए। चलो दो क्वेश्चन थे, दूसरा आगे आएंगे, खाली आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाँ तीसरा अपन कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन अपन ने, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया अपन, ठीक है। ये वाला कर चुके हैं अपन, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो एक नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की कमी, 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या जब भी आपसे पूछे और निबल परिवर्तन आपसे पूछे, निबल परिवर्तन में वर्तमान जनसंख्या को 100% मान लेते हैं, ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या नहीं दे रखी है और 4 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको निकालनी है। तो मैंने लिखा 100, 120/100, 120/100, और ये होगा आपका 80/100, और ये 80/100, ठीक है। अब जीरो काउंट करेंगे अभी, तो जीरो कितने, 2 जीरो, 2 जीरो, 4 जीरो और 6 जीरो तो काटते हैं, देखो अभी, तो ये 6 जीरो कट गया होगा। अब 12 को 12 से गुणा किया तो 144, 8 को 8 से गुणा किया तो 64, और ये होगा 9,216 गुणा करने पर, और 100 का भाग लगाओगे तो 92.16। और जो एक बात निबल परिवर्तन में एक बात याद रखेगा कि एक तो वर्तमान जनसंख्या को 100 मानना है, और एंड में जो आंसर है उसमें से 100 घटाना भी है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 7.84%। आंसर होगा आपका माइनस का 7.84%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी नगर की 30,000 की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है, देखो, और 30,000 की जनसंख्या है, उसमें अपन कह रहे हैं 50% जनसंख्या साक्षर है, मतलब ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख साक्षर है, हाँ 1.5 लाख साक्षर है। पढ़े लिखे कितने साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हो गए, एक में 1,80,000 पुरुष है। तो अगर आप बात करें पुरुषों की, तो पुरुष है 1,80,000, महिलाएं कितनी हो गई आपके सामने, कितने 3 लाख की जनसंख्या, महिलाएं होगी आपके सामने
1,20,000। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो 1,80,000 का 70% तो पुरुष साक्षर है। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 0 0 0, 8 7 56, हासिल 5, 1 7 7 12, 1,26,000 पुरुष साक्षर है ना। साक्षर हो तो महिलाएं की संख्या बताइए। तो टोटल तो 1.5 लाख साक्षर है और उसमें से पुरुष साक्षर कितने हुए? 1,26,000। तो महिलाएं साक्षर कितनी बचे आगे? 24,000 महिलाएं साक्षर हैं। महिलाएं कितनी साक्षर है आपके सामने? 24,000। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो आज का जो कम्प्लीटली टॉपिक अपन ने लिया है ना, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था और आज की क्लास के अंदर कम्प्लीटली अपन ने सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में जाना है, मतलब सिर्फ जनसंख्या के बारे में जाना है और जनसंख्या टॉपिक अपन ने लिया आपके सामने। इसके आगे कोई टॉपिक नहीं लिया, मात्र अपन ने जनसंख्या के बारे में बात करनी। ठीक है, तो कम्प्लीटली एनालिसिस लिया है कि जनसंख्या से आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।